चलो। हाँ, तो भारत में जो जाति प्रथा है और इसमें जो ऊंच नीच खराब है और इसमें जो खामियां है वो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। विश्व यानी दुनिया के किसी भी समाज में ऊंच नीच, छोट जात, ऊंच जात, छुआछूत ये सब वाली बात नहीं। और जो भी सब इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, वो इस सब चीज़ को नहीं मानेगा। लेकिन है ना अपने इधर, है कि नहीं? कर्म कैसनो को कर्म रहे, पातु कि हम फलना छी, है ना। चलो, पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। दूसरा पैराग्राफ क्या है? जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा को यदि क्या मान लिया जाए? श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी प्राकृतिक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर यानी मनुष्य के मन पर आधारित नहीं है। मान के चलो कोई जाति में कोई व्यक्ति जन्म लिया, अब तो जाति है वो, और जाति के आधार पर तुमने उसको काम भी दे दिया है। मान के चलो वो काम उसको करने का मन नहीं है, या उस काम में पैसा नहीं है, या प्रॉफिट नहीं है ना, चाहे उस काम से उसका जीवन नहीं चल सकता है, तो तुमने तो उसको वही काम करने पर मजबूर कर दिया। तो ये क्या है? जो काम वो नहीं करना चाहता है, तो ये क्या है? मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी मनुष्य का जो मन होगा काम करने का उस पर आधारित नहीं है। समझ गया? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का, यानी समाज में कुशल व्यक्ति और जिसको अच्छा से कोई काम करने की क्षमता हो, वैसा श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता यानी आदमियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपना पेशा यानी काम धंधा या कार्य यानी काम धंधा वो अपने चुन के कर सके कि हमरा ये काम करने का मन है। तुम उसको काम नहीं दो। जैसे हम तुमको कोई काम करने के लिए कहेंगे किसी जाति की वजह से, तो क्या तुम वो काम करना पसंद करोगे? कहेंगे तुम फलना डोम जाति का है तो हमारा लेकिन सब करो। ये अच्छा है? इंसान का अपना मन है ना, वो करेगा कि नहीं करेगा। चाहे कोई नीच जाति का है तो उसको कहेंगे तुम जूठ खाओ, है। चाहे तुम ये काम नहीं कर सकता, ये काम उच्च जाति के व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो ये सब क्या है? गलत है। तुम्हारे काम पर किसी के बाप का अधिकार है? किसी के बाप का अधिकार है कि कोई कैसे जिएगा नहीं जिएगा? नहीं बोलना चाहिए ऐसा शब्द, लेकिन कहना पड़ता है। लेकिन समाज में तो ऐसा ही दिखाता है ना, जैसे हम तुम्हारा यह है कि नहीं है? तो ये क्या है? गलत है। हाँ, अगर सेम वो चीज़ करता है दूसरे व्यक्ति के साथ तो हम कहते हैं सेम चीज़ उस व्यक्ति को या इस देश के कानून को उसके साथ भी करवाना चाहिए। यदि कोर्ट केस में जाए मुकदमा, तो जो काम ये इनसे करवा रहा है, चाहे जिस चीज़ के लिए इसको बाध्य करा है, वही चीज़ कोर्ट का काम है कि उससे करवाया जाए। तुम करो। तुमको किसने कहा तुम जाति का है? अपने मन से मान लिया, हो गया। हम नहीं मानेंगे तुमको, तुम हो क्या? हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई भी रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है, अगर न माने तो। हर व्यक्ति क्या है? अपने आप में अलग है। हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है। हर व्यक्ति का अपने अपने मन से जीने का, अपने मन से किसी काम को करने का न करने का अधिकार है। तुम उसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बार इसमें भी घर सब में देखता होगा जो जेठ भाई है, उसका लगता है कि छोट पर हमर जन्म जाते अधिकारी का जेना मन तेना मारबई पिटबई दबाबई अन्याय करबई, जबकि उसको कोई अधिकार नहीं है। सेम बर वो होता, सेम चीज़ तुम्हारे साथ करता, तब इसीलिए न थप्पड़ खाता है। हम तो कहते गला काट देना चाहिए इसे भाई को। हम झेले इसको, 15 वर्ष झेले। हाल फिलहाल में अभी तुम देख रहे हैं ना ये घटना, मेरा ज़िंदगी ख़त्म कर दिया ये तीनों मिल के। जेठ, तीनों के पत्नी, तीनों के बेटा बेटी, किसको झेले हम? कहाँ तक ले झेले? सिर्फ एक गलती की वजह से कि हमारे माता पिता क्या है? बुर्बक है ना। नहीं तो कौन चीज़ है? तुम कुछ भी है, चाहे हम रोडों पर रहते तो तुम कौन है वो हमको कुछ करने वाला है? खैर, इसमें बोला गया है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समाज में देखो कितना अन्याय करता है आदमी सब, कितना लगता है, कितना कष्ट देता है। इसी के कारण आदमी मजबूर होकर के कुछ कर लेता है, चाहे कुछ कर देता है। कमज़ोर होता है तो अपने कुछ कर लेता है, जो ताकतवर होता है।
चाहे मजदूर होकर के, तो समझता नहीं है समाज की कला ऐसा किया है बेटा। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा किसी उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना है दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। एगो सिद्धांत कहबे किए कि कुशल व्यक्ति यानी अच्छे सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, हर व्यक्ति को हर व्यक्ति में ऐसी क्षमता विकसित करनी चाहिए जिससे कि वो अपना काम का चुनाव या किसी पेशा का चुनाव स्वयं कर सके, कोई दूसरा उसको बाध्य न करे। लेकिन इस सिद्धांत के विपरीत क्या है, जाति प्रथा का एक और दूषित सिद्धांत है, खराब सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण यानी मनुष्य को वो काम करने आता है कि नहीं आता है, कि उसमें वो काम करने की क्षमता है कि नहीं है ना, इस सब का विचार किए बिना ही कौन दृष्टिकोण से, माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी माता पिता के समाज में कितना वैल्यू है, कितना ऊंचा स्थान है, गरीब है कि अमीर है, कि छुआछूत वाला की छोट जाति की कि ऊँच जाति की, यही सब के अनुसार पहले से ही अर्थात कौन सी गर्भ धारण के समय से ही, यानी पेटे में जब बच्चा रही है तो वही समय जब देख बच्चा दुनिया में आयल नहीं, चले के क्षमता कैसन है न है, कथी करते आगे न करते अथो पता नहीं, ऐसे पहले ही दुनिया में आवे से पहले ही ओकरा काम के चुनाव प्रसिद्ध कर दे समाज की एकरा ये काम करे के है। जूठन कहानी में इंटर है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझदार और समझ जाएगा वो जूठन पार्ट में है ना, इसको थोड़ा और ढंग से तुम समझ सकते हो अच्छे ढंग से। हालांकि जैसे अभी समाज में है ना, हजाम के बेटा दुनिया में आवे से पहले ही समाज वगैरह पर कथी ला दिले कि हजामत करते, मान लो उसको काम नहीं करने का मन होगा, चाहे वो नहीं कर सकता है, उसके पास क्षमता नहीं है, तो क्या करेगा, भूखों मरेगा। अब ना हाल फिलहाल में हो गया कि जिसको जो काम करने का मन करता है, आदमी समझदार हो गया तब, नहीं तो ये सब ऊँची जाति वाला सब जीने देता था। जैसे जेठ भाई के बारे में फिर से बोल दे रहे हैं, वो क्या है, छोट भाई हमारा कोई सुने रहे, हमारा दबावे में रहे, वो इतना अन्याय होता है, मन करता है क्या कर दे। इसका देखो अति कैसा आसमान भगवान के लेवल पर से भी बढ़ गया। तुम जेठ छोट कुछ नहीं है, बस पहले कोई और आया, बाद में कोई और आया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और जो अच्छा आदमी होता है वो जेठ हो छोट हो बड़ हो न हो, सबको आदर्श समान दृष्टिकोण से देखता है, आदर्श देखता है, किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता है जो अच्छा आदमी होता है। सो अब चाहे जो गलत आदमी हो, चाहे बुढ़वा हो जाए, चाहे जवान हो जाए, चाहे कहीं भी रहे, ओकर लक्षणे कथी रही, उसको जब तक नहीं कोई सीधा करता है तब तक ये सब सीधा नहीं होता है, चाहे जब तक इस पर नहीं बीतता है। हमारा ऐसा देख शिक्षित आदमी के, इतना मेहनत कर आदमी के, हमारा कीन हाल कर दी, लेकिन फिर भी हम पलटवार आज तक नहीं न किए हैं, नहीं न करते हैं। थोड़ा सा भी पलटवार करते तो और झगड़ा। एक प्रकार से ये वो गंदगी है हमारे भाई सब कि में हाथों डालवे तो अपने हाथ में समझेगा कुछ नहीं, लब लब बोलेगा, तू एकरा समझ, ये तोरा ना समझ, तो तू छे कौन, तोरा से हमारा मतलब ही कोई है कौन, तुम बसरते कि तू पावर दिखा रहा है, कथी के, पैसा के, धन दौलत के, और तनका मजबूत से ते कर, बड़का मजबूत ढह के कहाँ गिर जाए। ये लाइन लगा है दुनिया में, आज तुम मजबूत हो कल कोई और होगा। अगर इसी तरह से अन्याय होता रहे तो आज तुम दूसरे के साथ करेगा, कल तुम्हारे साथ करेगा, कैसा रहेगा। तो समझ में नहीं करता है वक्त क्या है, मन तो करता है मुँह पर ऐसा थापर मारे की ज़िंदगी भर याद रखे है ना कभी, लेकिन इससे क्या होगा, और विवाद बढ़ जाता है, समझदार आदमी पीछे हट जाता है, तो इसको लगता है कि सब आदमी कमजोरे हैं। फिर देखते हैं भगवान कौन, हमारा कलाई खानदान में हमारा नस्ल खराब है, नस्ल में एको नस्ल खराब रही तो में अच्छे न जन्म लगी व्यक्ति से है पढ़ा रहा छी पाठ, लेकिन हमारा अंदर से गुस्सा, हम आ सकले किसी से लाई लपटाई कुछ भी, मतलब कभी किसी को कुछ कहने भी नहीं गया ना, मतलब रखने भूखे मरते थे तई, नहीं था कुछ रहने के लिए, तो हम किसी के आगे कुछ कहने नहीं गए हैं, कभी नहीं, आज तक ले जन्म से कहें तो कह देगा बात कभी मुँह पर कहे। लेकिन ये सब है कुत्ता है, बिना बोलेले भी क्या करेगा, आ जाएगा। हम मौत को कबूल कर लेंगे, लेकिन इस सब के चाहते हैं कि सब ना आए, लेकिन सब बुला जाता है, क्या क्या बुला गया अपना जीवन के बारे में।